हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में सिविल इंजीनियर रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। जो 40 क्वेश्चन लेके आए इस वीडियो में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लाइफ लेंथ ऑफ बार फॉर टेंशन जोन। टेंशन जोन में जो हम लाइफ लेंथ प्रोवाइड करते हैं बार को, कितना होना चाहिए, कितना से कितना तक होना चाहिए। तो उसमें जो लाइफ लेंथ हम रखते हैं 50D तक, 50D टू 60D तक होना चाहिए। जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट एंड व्हाई इट्स कॉज। सेग्रीगेशन क्या है, सेग्रीगेशन कैसे होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। द सेपरेशन ऑफ सैंड सीमेंट एग्रीगेट्स इन कंक्रीट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। सैंड अलग हो जाएगा, सीमेंट अलग हो जाएगा ना, एग्रीगेट अलग हो जाना, उसी को हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। इट इज कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो प्रॉपर नहीं होगा, अन्य 1.5 मीटर हाइट से हम मोटार को हम गिराएंगे, उससे भी सेग्रीगेशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जो थर्ड नंबर में है, व्हाट इज़ द लाइफ लेंथ ऑफ बार फॉर कंप्रेशन जोन। जो कंप्रेशन जोन है हमारा, उसमें लाइफ लेंथ कितना रख सकते हैं हम बार को। जो उसमें जो हम रखेंगे 24D तक हमें रखना पड़ेगा लाइफ लेंथ ऑफ बार फॉर कंप्रेशन जोन। D इजकल टू डायमीटर ऑफ बार। तो फोर्थ नंबर में, व्हाट इज़ द लाइफ लेंथ ऑफ बार फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट। जो कॉलम में हम रखेंगे लाइफ लेंथ 45D तक, यानी बीम में रखेंगे 60D एंड स्लाइब में 60D तक रखेंगे। D जो हमारा हो गया डायमीटर ऑफ बार, जो बार का डायमीटर हमारा हो जाएगा D। जो 5 नंबर में है, व्हाट इज़ द मिनिमम एलोवेबल pH वैल्यू ऑफ वाटर यूज इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जो हम वाटर यूज करते हैं उसका pH वैल्यू मिनिमम कितना तक होना चाहिए। तो इट इज़ नॉट लेस दैन 6 से कम नहीं होना चाहिए pH वैल्यू ऑफ वाटर। उस वाटर को हम कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। जो 6 नंबर में है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का जो फार्मूला है वो क्या है। जो उसका जो फार्मूला है 0.7 रूट FCK। जो 7 नंबर में है, व्हिच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड ऑर्डिनरी कंक्रीट। कौन से कंक्रीट को हम ऑर्डिनरी कंक्रीट बोलेंगे। M10 टू M20 तक जो कंक्रीट होगा उसी को हम ऑर्डिनरी कंक्रीट बोलते हैं। M10 टू M20 ग्रेड कंक्रीट को ऑर्डिनरी कंक्रीट बोलते हैं। जो नेक्स्ट है, व्हिच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड स्टैंडर्ड कंक्रीट। कौन से कंक्रीट को हम स्टैंडर्ड कंक्रीट बोलेंगे। जो स्टैंडर्ड कंक्रीट है जो हमारा M25 टू M35 तक जो हमारा कंक्रीट है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, उसी को हम स्टैंडर्ड कंक्रीट बोलते हैं। M25 टू M35 कंक्रीट आर कॉल्ड स्टैंडर्ड कंक्रीट। जो नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू मिक्स कंक्रीट इन मिक्सचर मशीन। तो मिक्सचर मशीन में जो हम जो मसाले बनाते हैं उसमें कितने टाइम तक हमें मिक्स करना पड़ता है मिक्सचर मशीन से। जो मिनिमम 2 मिनट टू 3 मिनट नीड टू मिक्स कंक्रीट इन मिक्सचर मशीन। जो नेक्स्ट है, व्हिच डायमीटर ऑफ बार शुड बी यूज फॉर चेयर स्पेसिंग है, उसमें हम कितने mm तक बार हम यूज कर सकते हैं। तो मिनिमम 12 mm तक डाई रहेगा, उसको हम यूज करेंगे। जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम कवर फॉर फुटिंग कॉलम स्लैब एंड बीम्स। जो फुटिंग के लिए जो कवर है 50 mm तक होना चाहिए, यानी कॉलम में हम 40 mm को कवर यूज करते हैं। जो स्लैब हमारा हो गया छत, उसमें हम 20 mm तक कवर यूज करते हैं। जो हमारा बीम है, बीम में 25 mm तक हमें कवर यूज करना पड़ता है। जब कवर नहीं यूज करेंगे तो हमारा जो स्टील है वो प्रॉपर से कवर नहीं हो पाएगा। जो नेक्स्ट है 11 नंबर में, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मोस्ट यूज सीमेंट कंक्रीट M20, M15, M10, M25। रेशियो क्या है इसका। जो M10 का जो रेशियो है 1:3:6, 1 सीमेंट, 3 सैंड एंड 6 एग्रीगेट। जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। जो स्लैब है हमारा, जो स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं उसका थिकनेस कितना तक होना चाहिए। जो उसका थिकनेस है वो 125 mm तक होना चाहिए या 6 इंच तक होना चाहिए स्लैब का थिकनेस। जो नेक्स्ट है, हाउ मच वाटर एब्जॉर्प्शन इज ए लेवल ऑफ फॉर ब्रिक। जो ब्रिक है हमारा उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना तक होना चाहिए और कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितना से कम नहीं होना चाहिए। जो हमारा वाटर है, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक 20% तक होना चाहिए, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या है। द डिफॉर्मेशन इज अ परमानेंट डिप्लेसमेंट। जो परमानेंट के लिए
हमेशा के लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उसी को हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं। परमानेंट के लिए, हमेशा के लिए हमें चेंज हो जाएगा किसी भी शेप या साइज, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जो 15 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन क्या है? डिफ्लेक्शन मीन्स टेम्पोररी डिप्लेसमेंट, जो हमेशा के लिए नहीं डिप्लेसमेंट हो रहा, किसी टाइम के लिए मात्र डिप्लेसमेंट हो जाना, उसी को हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। कम टाइम के लिए चेंज हो जाएगा, उसी को हम टेम्पोररी डिप्लेसमेंट। जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर कंक्रीट। जो हमारा कंक्रीट है उसका मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितना होना चाहिए। इन नॉर्मल वेदर कंडीशन है, जो हमारा नॉर्मल वेदर में हम 7 डेज तक हम क्यूरिंग करना पड़ेगा। जो फॉर ड्राई और हॉट वेदर जो हमारा है ना, उसमें 10 डेज तक क्यूरिंग करना पड़ेगा किसी भी कंक्रीट को। जो नेक्स्ट है हमारा, फॉर व्हिच टेस्ट यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज यूज। कौन से टेस्ट करने के लिए हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को यूज करते हैं। तो कंप्रेशन टेस्ट ऑफ कंक्रीट एंड टेंसाइल टेस्ट ऑफ रेनफोर्समेंट। कंक्रीट को हम कंप्रेशन टेस्ट करने के लिए हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूज करते हैं, अथवा टेंसाइल टेस्ट, रेनफोर्स को टेंसाइल टेस्ट करने के लिए हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को यूज करते हैं। जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ यूज ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट का वैलिडिटी है कितना तक हो जाएगा एक्सपायर, तो हम यूज कर सकते हैं। इट इज़ 3 मंथ फ्रॉम मैन्युफैक्चर डेट। जो हमारा मैन्युफैक्चर डेट है उस डेट से 3 महीना तक हम यूज कर सकते हैं, उसके बाद जो एक्सपायर हो जाता है सीमेंट। जो नेक्स्ट है, हाउ मच लेयर नीड टू फिल स्लम फॉर स्लम टेस्ट। जो स्लम टेस्ट का जो कोण है, हम जब हम स्लम टेस्ट करते हैं उसमें जो लेयर, कितना लेयर में हमें जो मोड फिल करना पड़ता है 4 लेयर में। जो नेक्स्ट है, हाउ मच लेयर नीड टू फिल अ कंक्रीट क्यूब फॉर टेस्टिंग। जो टेस्टिंग के लिए जो हम कंक्रीट क्यूब बना रहे हैं, उस कंक्रीट क्यूब में कितने लेयर में हमें वो मोड या मसाला हमें फिल करना पड़ता है। जो हमारा है उसमें 3 लेयर तक हमें मसाला फिल करना पड़ता है कंक्रीट क्यूब जब हम बनाते हैं उस टाइम में। जो नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब। जो हम कंक्रीट क्यूब बना दिए, उस कंक्रीट क्यूब का साइज कितना होता है। जो कंक्रीट क्यूब का जो हमारा साइज है वो 150 to 150 into 150 mm तक होता है, जो कंक्रीट क्यूब का साइज। जब नेक्स्ट है 22 में, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बार यूज फॉर सर्कुलर कॉलम। जो सर्कुलर कॉलम में जो हमारा हम सर्कुलर कॉलम बना रहे हैं सर्कुलर शेप में, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ बार कितना यूज करना पड़ेगा। जो हमारा है 6 नंबर ऑफ बार यूज करना पड़ता है मिनिमम। जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बार यूज फॉर सर्कुलर कॉलम। सर्कुलर कॉलम में जो हम बार यूज करते हैं 6 नंबर तक हमें यूज करना पड़ेगा, अनिवार्य है, जो कंपलसरी है। कम से कम हम 6 बार हम यूज करते हैं सर्कुलर कॉलम में। जो नेक्स्ट है 24 नंबर में, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। जो हमारा सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है उसका हाइट कितना तक होना चाहिए। एक फ्लोर से लेकर दूसरे फ्लोर के बीच का जो हाइट है हमारा सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का, वो 3.15 मीटर तक होना चाहिए। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का हाइट कितना होना चाहिए, 3.15 मीटर तक होना चाहिए। जो नेक्स्ट है 25 नंबर में, व्हाट इज़ द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। जो एक बैग सीमेंट का वेट कितना होता है और कितना तक होता है। जो व्हाट इज़ द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज 50 kg। 1 बैग ऑफ सीमेंट का जो वेट है हमारा 50 kg तक होता है। जो इसका वॉल्यूम है 1 बैग ऑफ सीमेंट का 0.0347 मीटर क्यूब तक होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। जो एक बैग ऑफ सीमेंट है 50 kg का, जो उसका जो वॉल्यूम है कितना होना चाहिए। जो उसका वॉल्यूम हम निकालेंगे, जैसे डेंसिटी है और वेट है, वेट में हम डेंसिटी को डिवाइड करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। जो वॉल्यूम है 0.0347 मीटर क्यूब तक होता है 1 बैग ऑफ सीमेंट को वॉल्यूम। जो नेक्स्ट है 27 नंबर में, व्हाट इज़ द मिनिमम डायमीटर ऑफ डबल बार्स। जो डबल बार में हम कितना mm तक मिनिमम बार हम यूज कर सकते हैं डबल में। जो मिनिमम 12 mm तक हम बार यूज कर सकते हैं डबल में। ये मिनिमम डाई होना चाहिए हमें डबल में हम जो यूज करेंगे। जो नेक्स्ट है, कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ स्टीरअप्स इन बीम। जो बीम में जो हम स्टीरअप कैलकुलेट करने के जो हमारा जो फार्मूला है वो कौन सा है। जो फार्मूला है हमारा क्लियर स्पैन अपॉन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग +1। ये हम ऐड करेंगे तो हमारा बीम में कितना स्टीरअप लगेगा वो आ जाएगा इस फार्मूले से।
जो नेक्स्ट है 29 नंबर में, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ टीएमटी। टीएमटी का फुल नेम क्या है? तो टीएमटी का जो फुल नेम है हमारा थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार। जो टीएमटी का जो हमारा फुल नेम है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार। थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार होता है टीएमटी का फुल नेम। जो नेक्स्ट है 30 नंबर में, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ टीएमएक्स। टीएमएक्स का फुल नेम क्या है? थर्मैक्स पावर्ड बार। जो हमारा टीएमएक्स का जो फुल नेम है या फुल रूप बोल सकते हो, जो थर्मैक्स पावर्ड बार बोलते हैं। जो 31 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ एसडी। अब एसडी क्या है? एसडी का फुल नेम क्या है? तो सुपर डक्टाइल बार। जो हमारा सुपर डक्टाइल बार होता है उसका एसडी का फुल नेम। एसडी का फुल नेम क्या है? सुपर डक्टाइल बार्स। जो नेक्स्ट है 32 नंबर में जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ HYSD। HYSD का फुल नेम क्या है या फुल रूप क्या है? तो ये इसका जो फुल रूप है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार HYSD का फुल नेम। जो नेक्स्ट है 33 में जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ CTD। CTD का फुल नेम क्या है? जो CTD का जो फुल नेम है हमारा कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार। CTD का जो फुल नेम होता है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार होता है। जो नेक्स्ट है 34 नंबर में, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ स्टेयरकेस फ्लाइट। जो हम स्टेयरकेस हम जो बनाते हैं बिल्डिंग में, जो उसका फ्लाइट का जो एंगल है कितना तक होना चाहिए स्टेयरकेस का? जो 25 डिग्री टू 40 डिग्री तक होना चाहिए। जो नेक्स्ट है 35 नंबर में जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ राइजर फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जो हम स्टेयर यूज करते हैं, उसमें जो राइजर है उसका जो हाइट कितना तक होना चाहिए? जो मिनिमम है 150 mm, मैक्सिमम 200 mm तक होना चाहिए। जो 36 नंबर में है, व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम विड्थ ऑफ ट्रेड फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है हमारा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो हम जो स्टेयर बनाए उसमें जो ट्रेड है, उस ट्रेड का मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ कितना होना चाहिए? जो मिनिमम हमारा 250 एंड मैक्सिमम 300 mm तक होना चाहिए। जो नेक्स्ट है 37 नंबर में, व्हाट इज़ द मिनिमम हुक लेंथ फॉर बार। जो हुक लेंथ है हमारा, हुक लेंथ का जो मिनिमम जो हुक का लेंथ कितना होना चाहिए? तो 90 तक होना चाहिए। जो नेक्स्ट है 38, व्हाट इज़ द ब्लीडिंग इन कंक्रीट। जो कंक्रीटिंग में ब्लीडिंग कैसे आता है, ब्लीडिंग क्या है, तो उसको आपको अब बताना है। तो व्हेन वाटर कम्स आउट फ्रॉम जस्ट मेड कंक्रीट और फ्रेश कंक्रीट देन इट्स कॉल्ड ब्लीडिंग। जो हम कोई भी स्लैब कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग करने के बाद जो ऊपर जो आ जाता है पानी का लेयर, उसी को हम ब्लीडिंग बोलते हैं। जो नेक्स्ट है 39 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट फ्री फॉल फॉर कंक्रीट। कंक्रीट को हम कितने हाइट तक हम फॉल कर सकते हैं? तो मैक्सिमम अलाउएबल हाइट ऑफ कंक्रीट फ्री फॉल इज 1.5 मीटर तक कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर हम करेंगे, कंक्रीट को हम फॉल करेंगे, तो कंक्रीट में सेग्रीगेशन होने का चांस ज़्यादा होता है। सेग्रीगेशन मीन्स सीमेंट सैंड एग्रीगेट सेपरेट हो जाना, अलग अलग हो जाना, उसी को हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। जो हमारा 40 नंबर में है लास्ट जो हमारा ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ हुक लेंथ हुक इन स्टीरियप्स। जो स्टीरियप्स में हम हुक जो प्रोवाइड करते हैं उसका जो एंगल है कितना तक होना चाहिए? जो उसका एंगल है 135 डिग्री तक होना चाहिए। हुक एंगल ऑफ हुक इन स्टीरियप्स, जो स्टीरियप्स में जो हम हुक लेंथ हुक जो प्रोवाइड करते हैं उसका जो एंगल है 135 डिग्री तक होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में सिविल इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। जब जो सिविल इंजीनियर का जो इंटरव्यू होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते वीडियो के स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो फर्स्ट नंबर में जो क्वेश्चन है, व्हिच मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर मॉड्यूलर किचन कैबिनेट। जो किचन में जो हमारा मॉड्यूलर किचन में जो कैबिनेट जो बनाए जाते हैं उसमें कौन से मटेरियल से हम जो कैबिनेट बनाए जाते हैं। जो ए ऑप्शन है सॉलिड वुड, जो बी ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, सी ऑप्शन है प्लाईवुड एंड डी ऑप्शन है ग्लास। जो किचन में जो हम कैबिनेट बनाए जाते हैं, जो मटेरियल जो यूज करते हैं उसमें कैबिनेट बनाने के लिए प्लाईवुड से हम कैबिनेट बनाए जाते हैं। जैसे आपको फिगर में मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर जो बना रहा है वो प्लाईवुड से बना रहा है कैबिनेट।
जो हमारा नेक्स्ट है सेकेंड नंबर में, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ सीलिंग प्लास्टर। जैसे जब हम लोग जो सीलिंग में प्लास्टर करते हैं, जो सीलिंग का जो प्लास्टर का थिकनेस कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन है 2 से लेकर 4 mm, बी ऑप्शन है 6 से लेकर 8 mm, यानी सी ऑप्शन है 8 से लेकर 10 mm, और डी ऑप्शन है 10 से लेकर 12 mm तक। तो इसका जो सही आंसर है 6 से लेकर 6 से लेकर 8 mm तक होना चाहिए। सीलिंग का जो थिकनेस है ना, उसमें जो हम प्लास्टर कर रहे हैं सीलिंग में, तो उसका जो थिकनेस होना चाहिए 6 से लेकर 8 mm तक होना चाहिए, जो सीलिंग में हम प्लास्टर कर रहे हैं। जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ पैरापेट वाल। जो हम पैरापेट वाल जो हम प्रोवाइड करते हैं छत के ऊपर, तो उसका हाइट स्टैंडर्ड हाइट कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन है 1 मीटर, बी ऑप्शन 1.5 मीटर, सी ऑप्शन 1.5 मीटर, बी ऑप्शन 1.2 मीटर। जो इसका सही आंसर है 1 मीटर तक होना चाहिए पैरापेट वाल का हाइट। जो फोर्थ नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, डैडो मोस्टली प्रोवाइडेड इन। जो डैडो को हम जो प्रोवाइड करते हैं, डैडो हमें कहाँ प्रोवाइड करना चाहिए, डैडो को हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं मोस्टली। तो इसका जो सही आंसर है, डैडो को मोस्टली हम बाथरूम में प्रोवाइड करते हैं। डैडो मीन्स जो हम वॉल में जो हम लगाते हैं बाथरूम में टाइल्स, उसी को डैडो बोलते हैं। जो 5 नंबर में, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ मोटार बेड फॉर फ्लोरिंग। जो फ्लोरिंग में हम जो मोटार यूज करते हैं, उसका मोटार बेड का जो थिकनेस है वो कितना होना चाहिए। उसका जो सही आंसर है 20 mm तक होना चाहिए मोटार का बेड जो फ्लोरिंग में हम यूज करते हैं। जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ किचन काउंटर टॉप। जो किचन में जो हम काउंटर बनाते हैं, वह गैस चूल्हा रखने के लिए खाना बनाते हैं, जो उसका जो हाइट होता है काउंटर टॉप, उसका हाइट कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन है 28 इंच, बी ऑप्शन है 30 इंच, सी ऑप्शन है 36 इंच। जो इसका सही आंसर है 36 इंच तक होना चाहिए। ये हमारा किचन काउंटर है। जो हमारा नेक्स्ट है, व्हिच टाइप्स ऑफ सिंक इज कॉमनली यूज इन मॉड्यूलर किचन। जो हमारा मॉड्यूलर किचन है, उसमें किस तरह के सिंक हम यूज करते हैं, किस तरह का सिंक यूज किया जाता है जो मॉड्यूलर किचन में। ए ऑप्शन है अंडर माउंट सिंक, बी ऑप्शन है टॉप माउंट सिंक। इसका जो सही आंसर है अंडर माउंट सिंक को यूज किया जाता है किचन में। जो नेक्स्ट है 8 नंबर में जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ मटेरियल इज यूज टू कनेक्ट टू पाइप ऑफ डिफरेंट डायमीटर इन प्लम्बिंग सिस्टम। जो प्लम्बिंग सिस्टम में जो हम पाइप यूज कर रहे हैं, 2 पाइप है, 2 पाइप का डिफरेंट डायमीटर है, तो वहाँ पर हम वहाँ पर क्या हमें यूज करना पड़ेगा, तो वहाँ पर हम रिड्यूसर को यूज करते हैं। जो नेक्स्ट है, व्हिच टाइप्स ऑफ ग्लास इज कॉमनली यूज फॉर साउंड प्रूफिंग इन बिल्डिंग। जो बिल्डिंग में हम ग्लास यूज करते हैं, साउंड प्रूफिंग के लिए कौन सा ग्लास हमें यूज करना चाहिए बिल्डिंग में साउंड प्रूफिंग करने के लिए। ए ऑप्शन है फ्लोट ग्लास, बी ऑप्शन है कैबिनेटेड ग्लास, यानी सी ऑप्शन है टिंटेड ग्लास। इसका सही आंसर है कैबिनेटेड ग्लास को हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है 10 नंबर में, व्हिच टाइप ऑफ पाइप इज कॉमनली यूज फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग या प्लम्बिंग सिस्टम। जो रेसिडेंशियल में हम जो प्लम्बिंग सिस्टम में यूज करते हैं, किस तरह का पाइप हम यूज करते हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो प्लम्बिंग सिस्टम होता है, उसमें सिस्टम में काम करते हो, तो किस तरह का पाइप हम यूज करते हैं। तो उसमें जो हम यूज करते हैं पाइप, पीवीसी पाइप को यूज किया जाता है। रेसिडेंशियल प्लम्बिंग सिस्टम में जो पाइप जो यूज करते हैं, वो पीवीसी टाइप का पाइप है ना, वो यूज करते हैं। कपर है, कास्ट आयरन है, गवर्नाइज स्टील को यूज नहीं करते। जो नेक्स्ट है, व्हिच मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर डोर। जब हम लोग डोर बनाते हैं, जो डोर कौन से मटेरियल से हमें डोर बनाना चाहिए। जो ए ऑप्शन है प्लाईवुड, बी ऑप्शन है पार्टिकल बोर्ड, सी ऑप्शन है टीक वुड एंड डी ऑप्शन है ए एंड बी। जो इसका सही आंसर है टीक वुड से हम लोग डोर बनाए जाते हैं, कि टीक वुड बहुत ही मजबूत होता है, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर, जैसे प्लाईवुड नहीं पार्टिकल बोर्ड हो गया ना, इससे ज़्यादा ड्यूरेबल होता है टीक वुड। इसीलिए डोर बनाने के लिए हम लोग टीक वुड को यूज किया करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में।
कि जूनियर इंजीनियर का जब जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हो तो प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलते वीडियो के स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, द क्लियर कवर फॉर स्लाइब विथ M20 कंक्रीट जनरली। जो हमारा जो स्लाइब कास्टिंग हो रहा है उस टाइम जो स्लाइब का जो क्लियर कवर कितना रखना चाहिए, जहाँ पर जो हमारा कंक्रीट ग्रेड M20 का कंक्रीट ग्रेड यूज हो रहा है। जो ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन में 10 mm, बी ऑप्शन 15 mm, सी ऑप्शन 20 mm, डी ऑप्शन 25 mm। जो हमारा इसका जो सही आंसर है 15 mm, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि स्लाइब को हम क्लियर कवर रखेंगे 15 mm तो में हमें रखना है जब M20 ग्रेड हम कंक्रीट यूज करते हैं उस समय। जो नेक्स्ट है, द थिकनेस ऑफ प्लास्टर इन स्टोन मेसनरी वॉल। स्टोन मेसनरी वॉल है उसमें जो हम प्लास्टर करेंगे तो उसका जो प्लास्टर का जो थिकनेस है वो कितना होना चाहिए। तो ए ऑप्शन है 12.5 mm, बी ऑप्शन है 50 mm, सी ऑप्शन है 20 mm एंड डी ऑप्शन है 10 mm। जो स्टोन मेसनरी हमारा जो वॉल है उसमें जो प्लास्टर करेंगे उसका थिकनेस कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 20 mm। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन 20 mm हमें प्लास्टर का थिकनेस रखना है स्टोन मेसनरी वॉल में। जो नेक्स्ट है थर्ड में, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो कितने मिनट तक होता है। उसका इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड जो सीमेंट है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है। ए ऑप्शन है 30 मिनट, बी ऑप्शन 45 मिनट, सी ऑप्शन 60 मिनट, डी ऑप्शन 90। इसका जो सही आंसर है 30 मिनट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है 30 मिनट। जो नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज इन रेनफोर्स कंक्रीट। RCC वर्क में मिनिमम कितना ग्रेड हम यूज करेंगे, कौन से ग्रेड यूज करने वाले हैं मिनिमम। ए ऑप्शन है M15, बी ऑप्शन है M20, सी ऑप्शन है M10 एंड डी ऑप्शन है M25। जो हमारा इसका जो सही आंसर है या करेक्ट आंसर M20 कंक्रीट यूज करना पड़ेगा। मिनिमम ग्रेड M20 को यूज करेंगे RCC वर्क जब जो होता है ना वहाँ पर। जो नेक्स्ट है 5 नंबर में, द एज ऑफ ट्री कैन बी नोन बाय एग्जामिन। जो हमारा ट्री है इसका जो सही आंसर क्या है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन है एंगुलर रिंग्स। एंगुलर रिंग्स। नेक्स्ट है 6 नंबर में, बिटवीन इज जनरली ऑब्टेन फ्रॉम। जो बिटवीन होता है कहाँ से हम ऑब्टेन करेंगे, प्राप्त कैसे करेंगे। जो ए ऑप्शन है ऑर्गेनिक मटेरियल्स, या ऑर्गेनिक मटेरियल से हमें मिलता है, या सिंथेटिक मटेरियल्स, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, या कोल। तो इसका जो हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हमारा बिटवीन ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जो नेक्स्ट है 7 नंबर में, द पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर इन लीटर इज कैलकुलेटेड एज। जो हम वाटर का जो डिमांड कैलकुलेट करते हैं पर कैपिटा डिमांड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जो ए ऑप्शन है पर पर्सन या पर मंथ के लिए, या पर पर्सन पर ईयर के लिए। सी ऑप्शन है पर पर्सन या पर डे। डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है पर पर्सन पर डे के लिए हम पर कैपिटा डिमांड हम कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है, द वार इन स्ट्रक्चर स्लैब प्लेस फर्स्ट इन द बॉटम। जो हमारा स्लैब है स्ट्रक्चर उसमें जो हम फर्स्ट बार हम प्लेस करेंगे बॉटम में, उस बार को हम क्या बोलेंगे। नेगेटिव बार बोलेंगे, या डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलेंगे, या मेन बार, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन, उसे हम मेन बार बोलेंगे। किसी भी स्लैब में हम जो फर्स्ट में जो हम बॉटम में जो बार प्रोवाइड करते हैं उसे हम मेन बार बोलते हैं। जो नेक्स्ट है 9 नंबर में, रेनफोर्समेंट प्लेस परपेंडिकुलर टू द मेन बार ऑफ द बीम आर कॉल्ड। जो हमारा बीम है, बीम में जो हमारा रेनफोर्समेंट प्लेस परपेंडिकुलर टू द मेन बार, जो हमारा मेन बार है उस बार के परपेंडिकुलर हम रेनफोर्स प्रोवाइड करेंगे बीम में, तो उसी रेनफोर्स को हम क्या बोलेंगे, उसको हम, इसका जो सही आंसर है ए स्टीरप्स बोलेंगे। जो नेक्स्ट है 10 नंबर,
मेन हॉल्स जनरली प्रोवाइडेड एट इच, जो मेन हॉल होता है उसको हम जनरली कहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं? जो ए ऑप्शन है बैंड, बी ऑप्शन है जंक्शन, सी ऑप्शन है चेंज ऑफ ग्रेडियंट एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारा सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। बैंड में भी हम यूज कर सकते हैं, चेंज ग्रेडियंट होगा यहाँ पर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 नंबर में, द मिनिमम हुक लेंथ टू बी प्रोवाइडेड इन स्टीरप्स, जो हमारा स्टीरप्स है, स्टीरप्स में जो हम हुक जो लेंथ है हुक का लेंथ मिनिमम कितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं मिनिमम? तो ए ऑप्शन है 75 mm, बी ऑप्शन है 50 mm एंड सी ऑप्शन 25 mm, डी ऑप्शन है 100 mm। जो इसका जो हमारा सही आंसर ए ऑप्शन 75 mm हमें यूज करना है मिनिमम हुक लेंथ। जो नेक्स्ट है 12 नंबर में, द प्राइमरी कलर आर, प्राइमरी कलर कौन सा है हमारा? ठीक है, ए ऑप्शन है वाइट रेड एंड ब्लू ब्लैक, बी ऑप्शन है पर्पल ब्लू एंड पिंक, सी ऑप्शन है ब्लैक वाइट एंड रेड, डी ऑप्शन है रेड ग्रीन एंड ब्लू। जो इसका सही आंसर है हमारा डी ऑप्शन, रेड ग्रीन एंड ब्लू जो हमारा प्राइमरी कलर है। जो नेक्स्ट है 13 नंबर में, द फ्लोर एरिया रेशियो इज डिफाइन एज, द फ्लोर एरिया रेशियो को डिफाइन करना है। तो ए ऑप्शन है टोटल फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग टू द ग्राउंड फ्लोर, बी ऑप्शन है साइड एरिया ऑफ द बिल्डिंग टू द टोटल फ्लोर एरिया एंड सी ऑप्शन है ग्राउंड फ्लोर एरिया ऑफ द साइड एरिया एंड डी ऑप्शन है टोटल फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग टू द साइड एरिया। जो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है डी। जो नेक्स्ट है क्यूरिंग, क्यूरिंग क्या है? ए ऑप्शन है रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, बी ऑप्शन प्रिवेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, सी ऑप्शन प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय इवोपरेशन, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारा सही आंसर है इसका सी, डी ऑप्शन सही आंसर है, क्योंकि रिड्यूस करता है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, प्रिवेंट ऑफ प्रॉपर्टीज को प्रिवेंट करता है। जो नेक्स्ट है 15 नंबर में, द फ्लोर राइज अबव द ग्राउंड इन ग्राउंड फ्लोर अलाउइंग पासेज ऑफ एयर, द फ्लोर राइज अबव द ग्राउंड, ग्राउंड जो हमारा फ्लोर उससे अबव राइज इन ग्राउंड फ्लोर अलाउइंग पास ऑफ एयर, ग्राउंड फ्लोर में हम जो एयर कैसे पास होता है आपको बताना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोकैड इज सॉफ्टवेयर फॉर, जो ऑटोकैड है हमारा, जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर किस लिए हम यूज करते हैं? ए ऑप्शन है डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के डिजाइन करने के लिए या ड्राइंग करने के लिए, या सी ऑप्शन है एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर का एनालाइज करने के लिए, या डी ऑप्शन है एस्टिमेटिंग। जो इसका सही आंसर है ए डिजाइनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का डिजाइन करने के लिए हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जो नेक्स्ट है द लेफ्ट बाय अ लैंड ऑनर बिटवीन रोड राइट वे एंड द बिल्डिंग इज, जो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन है गाइडेड लैंड, बी ऑप्शन है फ्लोर बैक, सी ऑप्शन है सेटबैक एंड डी ऑप्शन है प्रोजेक्शन। जो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन सेटबैक, इसका करेक्ट आंसर है सेटबैक, सेटबैक जो एरिया होता है ना वो। फिर नेक्स्ट है वाई अर्थिंग इज डाउन इन द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन अ हाउस, जो हमारा हाउस में जो हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमें अर्थिंग क्यों चाहिए? तो ए ऑप्शन है टू इंक्रीज द वोल्टेज, बी ऑप्शन है फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन, सी ऑप्शन है टू सेव द पावर, डी ऑप्शन है टू एनहेंस पावर। जो इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी गर्नको लागि हामीहरू युज गर्छौँ। जो 20 नंबर में जो हमारा है क्वेश्चन, अ फ्लोर कंस्ट्रक्टेड विथ 3 mm मार्बल चिप्स इज कॉल्ड, जो हम फ्लोर को भी कंस्ट्रक्टेड करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो विथ उसमें 3 mm का जो मार्बल चिप्स लगाया जाता है, चिप, उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा फ्लोर बोलेंगे? ठीक है, ए ऑप्शन है मोसिक फ्लोर, बी ऑप्शन ट्रेजो फ्लोर, सी ऑप्शन है चिप फ्लोर, डी ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारा सही आंसर है बी ऑप्शन ट्रेजो फ्लोर हम बोलेंगे, जिसमें 3 mm उसको हम मार्बल चिप लगाएंगे उसको। जो नेक्स्ट है 21 में, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, जो हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है और कितना होना चाहिए? ए ऑप्शन है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बी ऑप्शन है 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सी ऑप्शन है 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, डी ऑप्शन है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
जो इसका जो हमारा सही आंसर है ए ऑप्शन 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। जो नेक्स्ट है 22, द नेम ऑफ द स्लैब इन व्हिच मेन बार आर प्लेस इन बॉटम डायरेक्शन एंड इट्स लेंथ इज लेस दैन ट्विस्ट ऑफ द ब्रेथ। जो हमारा द नेम ऑफ द स्लैब इन व्हिच मेन बार आर प्लेस इन बॉटम बोथ डायरेक्शन, जो बोथ डायरेक्शन में जो हम मेन बार प्लेस करते हैं एंड इट्स लेंथ इज लेस दैन ट्विस्ट, जो ब्रेथ के लेंथ से लेस होगा उसको हम कौन सा स्लैब बोलेंगे। जो इसका सही आंसर बी 2A स्लैब हम बोलेंगे उसको। जो नेक्स्ट है 23, द अप्रूवल ऑफ डिजाइन ड्राइंग बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन सिटी एरिया ऑफ नेपाल इज टर्न बाय। जो अप्रूवल ऑफ डिजाइन ड्राइंग बिफोर, जो हम पहले ही ड्राइंग बनाए हैं, जो अप्रूव ड्राइंग बनाए ड्राइंग डिजाइन किए वो अप्रूवल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग द सिटीज एरिया ऑफ नेपाल इज डन। कहाँ पर हमें अप्रूवल कराना पड़ता है ड्राइंग का, तो यह है विलेज डेवलपमेंट कम्युनिटी या बी ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कम्युनिटी। जो इसका सही आंसर है सी म्यूनसिपालिटी ले। नेक्स्ट है 24, शीट ऑफ ए स्टैंडर्ड डॉट शीट ऑफ ए स्टैंडर्ड A4 साइज पेपर एडेड टूगेदर इज इट टू अ स्टैंडर्ड साइज ऑफ। तो इसका जो स्टैंडर्ड साइज कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। शीट ऑफ ए स्टैंडर्ड साइज, मैं इस क्वेश्चन को आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग को इस क्वेश्चन के बारे में आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर इस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट कीजिएगा। 25 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन था स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए नोट शीट साइज पेपर इन मैट्रिक सिस्टम। अब ए नोट जो हमारा पेपर है उस पेपर का साइज कितना है वो आपको मैट्रिक सिस्टम में बताना है। जो इसका जो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन 841 इंटू 1189 mm होता है इसका ए नोट पेपर का साइज। जो नेक्स्ट है 26 नंबर में, व्हेन 1 सेंटीमीटर ऑन ड्राइंग रिप्रेजेंटेड 1 मीटर लेंथ इन रियलिटी द स्केल इज सेड टू बी। जो हम 1 सेंटीमीटर जो हमारा है उसी 1 सेंटीमीटर की हम ड्राइंग में रिप्रेजेंट करेंगे 1 मीटर के लेंथ में, तो उसमें कौन सा स्केल हमें यूज करने हैं वो आपको बताना है, ठीक। ए ऑप्शन है 1:10, बी ऑप्शन है 1:100। जो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 1:100 हमें यूज करना है। जो नेक्स्ट है 27 में, द ट्रेंच प्लान ऑफ बिल्डिंग शो। जो ट्रेंच प्लान में जो बिल्डिंग किस दिखाना है, किस तरह से दिखाना है। जो ए ऑप्शन है लोकेशन एंड डायमेंशन ऑफ फुटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, बी ऑप्शन है लेंथ एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, सी ऑप्शन लोकेशन फुटिंग साइज एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डी ऑप्शन डेप्थ ऑफ एक्सकावेशन फॉर फाउंडेशन। जो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है लोकेशन फुटिंग साइज एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, सी ऑप्शन। जो नेक्स्ट है द हाइट ऑफ रूफ इंक्लाइन टू एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री फॉर इंक्लाइंड लेंथ ऑफ यक्स। जो हमारा कोई भी एक रूफ है जो उसका हाइट इंक्लाइंड है 90 डिग्री में, ठीक है। जो अब उसका लेंथ इंक्लाइंड है यक्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन यक्स साइन 30 डिग्री जिसको होता है। जो नेक्स्ट है 29, द मेन पर्पस ऑफ द वर्किंग ड्राइंग इज। जो हमारा वर्किंग ड्राइंग है उसका मेन पर्पस क्या है। ए ऑप्शन है टू फैसिलिटी द कंस्ट्रक्शन एट साइड में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें फैसिलिटी करने के लिए दे रहा है क्या। जो बी ऑप्शन है टू प्रिपेयर द बिल ऑफ क्वांटिटीज एंड डिटेल ऑफ एस्टिमेट, क्वांटिटी प्रिपेयर करने के लिए या डिटेल एस्टिमेट। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन फैसिलिटी द कंस्ट्रक्शन एट साइड, जो साइड में। जो नेक्स्ट है 3rd नंबर में, द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज। जो हमारा सर्वे है, सर्वे का मेन प्रिंसिपल कौन सा है इसमें आपको बताना है। ए ऑप्शन है वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, बी ऑप्शन है वर्किंग फ्रॉम लेवल टू अनदर लेवल, सी ऑप्शन है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा इसका जो सही आंसर है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग का, जो सर्वे का प्रिंसिपल क्या है वो सी ऑप्शन वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। बड़ी रियलाइज। नेक्स्ट है 31, इन सर्वे ए बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टैकल। जो हम सर्वे कर रहे हैं वहाँ पर जो हमें बिल्डिंग आ गया तो उसमें ऑब्स्टैकल आ गया, ठीक है ऑब्स्टैकल। तो उसको कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है बताना है। ए ऑप्शन है चेंजिंग बट नॉट रेंजिंग। जो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन बोथ,
चेंजिंग रेंजिंग नोट। 32 नंबर में है इन गवर्नमेंट नॉर्म्स ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ यूनिट रेट वैट इज एडेड 13%, 13%। द अमाउंट ऑफ ओवर हेड एंड प्रॉफिट फॉर कॉन्ट्रैक्टर इज कैलकुलेटेड। जो हमारा गवर्नमेंट नॉर्म्स ने कैलकुलेट किया है रेट एंड वैट एड लगा के 13%। द ओवर हेड प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर कितना कैलकुलेट करेगा? ए ऑप्शन है प्लस 15%, जो इसका सही आंसर ए ऑप्शन प्लस 15%। जो नेक्स्ट है 33 नंबर में द गवर्नमेंट रेट फॉर ईच कंस्ट्रक्शन आइटम इज चेंज एवरी ईयर बेस ऑन। जो हमारा कंस्ट्रक्शन में जो आइटम हमारा यूज हो रहा है, जो उसका रेट जो चेंज हो रहा है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वो किसके बेस पे चेंज हो रहा है? ठीक है, ये ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट रेट ऑफ लेबर एंड मटेरियल, या डिस्ट्रिक्ट रेट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, या एनुअल बजट के अनुसार, या नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, या इंजीनियरिंग कैलकुलेशन। इसका सही आंसर ए ऑप्शन जो नेक्स्ट है 34 द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज इग्नोर्ड इज कॉल्ड। कौन सा सर्वे हम कर रहे हैं, उस सर्वे में अर्थ का कर्वेचर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं उसे, उसको हम कौन सा सर्वे बोलेंगे? द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज इग्नोर्ड इज कॉल्ड। कौन सा सर्वे है उससे हम, कौन सा सर्वे है उस सर्वे में हम इग्नोर करते हैं कर्वेचर। जो इसका सही आंसर ए ऑप्शन प्लेन सर्वे। जो नेक्स्ट 35 एन एस्टीमेट, एस्टीमेट किसे बोलेंगे? ए ऑप्शन है कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज रिक्वायर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क। जो कोई भी एक कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें कितना क्वांटिटीज हमें रिक्वायर्ड पड़ेगा वो कैलकुलेट करना। बी ऑप्शन है कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंडिचर लाइकली इंक्वायरी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क। कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क जो हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें कितना मटेरियल लगेगा, कितना जो हमें एक्सपेंडिचर पैसा लगेगा वो हमको कैलकुलेट करना है, उसी को बोलेंगे एस्टीमेट। जो नेक्स्ट है 36 नंबर में द ग्रेजुअल रिडक्शन इन वैल्यू विथ एज ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज। किसी भी प्रॉपर्टी का जो एज अनुसार जो रिडक्शन हो जाएगा उसके वैल्यू में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जो नेक्स्ट है 37 नंबर में द नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ एन एस्टीमेट। एस्टीमेट के लिए इसमें कौन से एलिमेंट हमें नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है, या कंपल्सरी है, वो भी आप बोल सकते हो। इसका जो सही आंसर है डी ऑप्शन। हमें रेट भी चाहिए, स्पेसिफिकेशन भी चाहिए और ड्राइंग भी होना है, तो भी हमें एस्टीमेट कर पाएंगे। एस्टीमेट के लिए ये एलिमेंट हमें ज़रूरी है। जो नेक्स्ट है 38 नंबर में एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल इज डन बाय। जो हम प्लेन टेबल में सर्वे करते हैं तो एक्यूरेट सेंटरिंग करने के लिए हम कौन से एस्टीमेट हम यूज करेंगे? जो ए ऑप्शन है स्पिट लेवल, जो बी ऑप्शन है हमारा प्लम्बिंग, सी ऑप्शन है एलिटेड एंड डी ऑप्शन है रेंजिंग रॉड। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, प्लम्बिंग 4 को हम यूज करेंगे तो हम एक्यूरेट सेंटरिंग कर पाएंगे। जो नेक्स्ट है 39 नंबर में और रिलेटिवली फिक्स पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबव डॉटम इज कॉल्ड बेंच। उसको हम बेंच मार्क बोलेंगे। क्या बोला है? द रिलेटिव फिक्स पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन। जो हमारा एक रिलेटिव फिक्स पॉइंट होगा नो एलिवेशन अबव डॉटम, जो डॉटम है हमारा उससे अबव, तो उससे हम क्या बोलेंगे? तो इसका जो हमारा सही आंसर है बी ऑप्शन, उसे हम बेंच मार्क बोलते हैं। जो नेक्स्ट है 40 नंबर में द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर। जो हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर है उसमें 2 मिरर होता है, उस 2 मिरर के बीच में जो हमारा एंगल है उसका एंगल कितना होता है? ए ऑप्शन है डी 30 डिग्री, बी ऑप्शन है 45, सी ऑप्शन है 60, डी ऑप्शन है 90। जो इसका करेक्ट आंसर है 45 डिग्री में उसका मिरर का एंगल होता है क्या। जो नेक्स्ट है 14 में द रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट इज इट्स एलिवेशन विथ रेफरेंस टू। द रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट इज द एलिवेशन विथ रेफरेंस। किसके रेफरेंस में हम रिड्यूस लेवल का जो पॉइंट हम ले रहे हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। जो हमारा डॉटम सरफेस है उसके रेफरेंस में हम रिड्यूस लेवल का पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट है 42 नंबर में द लेंथ ऑफ एन इंजीनियरिंग चेन शुड बी। जो हमारा जो इंजीनियरिंग चेन है उसका लेंथ कितना होता है?
ए ऑप्शन है 20 मीटर, बी ऑप्शन है 30 मीटर, सी ऑप्शन है 60 मीटर, डी ऑप्शन है 100 फीट। जो हमारा जो इंजीनियरिंग चेन है, इंजीनियर्स चेन है जो हमारा, उसका जो लेंथ होता है 100 फीट होता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। जो नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ लिंक इन 30 मीटर मैट्रिक चेन। जो हमारा 30 मीटर का जो मैट्रिक चेन है उसका नंबर ऑफ लिंक कितना होगा उस चेन में, 30 मीटर के चेन में नंबर ऑफ लिंक कितना होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। 30 मीटर में 150, 20 मीटर में 100। जो नेक्स्ट है 44 नंबर में, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर वुड वर्क इंडोर एंड विंडो फ्रेम राफ्टर बीम ऑफ रूफ ट्रस ETC। जो हमारा यूनिट मेजरमेंट आपको बताना है, वुड वर्क हो गया जैसे डोर है, विंडो है, फ्रेम रेट्स, बीम जैसे रूफ ट्रस। तो इसका जो यूनिट मेजर करेंगे, किस में मेजर करेंगे, मीटर में करेंगे, स्क्वायर मीटर में, या क्विंटल में करेंगे, या क्यूबिक मीटर में। जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, क्यूबिक मीटर में हम इसको मेजर करेंगे। जो नेक्स्ट है 45 नंबर में, द किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू। जो हमारा किंग क्लोजर होता है किस पे रिलेटेड है, किंग पोस्ट ट्रस्ट में होता है क्या, क्वीन पोस्ट ट्रस्ट में होता है क्या, ब्रिक मेसनरी में होता है क्या, डोर एंड विंडोज में होता है हमारा किंग क्लोजर, किसके रिलेटेड है। जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, ब्रिक मेसनरी में हमारा किंग क्लोजर होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है 46 नंबर, द कॉमनली यूज रो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। जो हम सीमेंट का मैन्युफैक्चर करते हैं तो कॉमनली कौन से रो मटेरियल यूज करते हैं सीमेंट बनाने के लिए कॉमनली। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, लाइम स्टोन को हम यूज करते हैं रॉ मटेरियल के रूप में कॉमनली। जो नेक्स्ट है 47, इन स्पेसिफिकेशन ऑफ अर्थवर्क इन फाउंडेशन ट्रेंच ड्रेन ETC लिफ्ट ऑर्डिनरी स्पेसिफाई। जब अर्थवर्क करते हैं फाउंडेशन या ट्रेंच या ड्रेन नाला को, तो हमें लिफ्ट लेना होता है, वो कितना हम लेते हैं उस टाइम स्पेसिफाई करते हैं। जो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 1.5 मीटर हम ले सकते हैं लिफ्ट। ठीक है, जो हम जब अर्थवर्क करते हैं फाउंडेशन या ट्रेंच या नाला को उस टाइम। जो नेक्स्ट है 48, द कोर सेग्रीगेट इज रिटेन ऑन सीव। कौन से सीव से रिटेन करेगा तो हमारा वो कोर सेग्रीगेट कहलाएगा, उसको हम कोर सेग्रीगेट बोलेंगे। जैसे हो गया 4.75 mm सीव से जो रिटेन होगा एग्रीगेट, उसे कोर सेग्रीगेट बोलेंगे, या 12 mm से, या 14 mm से, या 29 mm से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, 4.75 mm जो हमारा सीव है उससे जो हमारा रिटर्न हो जाएगा उसी को हम कोर सेग्रीगेट बोलेंगे। जो नेक्स्ट है 49 नंबर में, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नॉमिनल M20 कंक्रीट। जो हमारा M20 कंक्रीट है उसका रेशियो क्या है। ए ऑप्शन है 1:3:6, बी ऑप्शन 1:2:4, सी ऑप्शन 1:3, डी ऑप्शन 1:2:4 है। जो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 1:3 होता है इसका M20 कंक्रीट जो होता है ना उसका रेशियो। जो फिफ्थ लास्ट है हमारा 50 नंबर में, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नॉमिनल M25 कंक्रीट। जो हमारा M25 कंक्रीट है उसका रेशियो क्या है नॉमिनल। ए ऑप्शन है 1:2:3, बी ऑप्शन है 1:2:4, सी ऑप्शन है 1:3, डी ऑप्शन है 1:1:2। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, 1:1:2 होता है M25 का कंक्रीट का रेशियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर ले।
हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में सिविल इंजीनियर इंटरव्यू के बारे में। अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो या डिप्लोमा होल्डर हो, अगर आपने अभी तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिविल इंजीनियर इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करूँगा। अगर आप कोई भी आप कंपनी में अप्लाई कर चुके हो जॉब के लिए, उसके बाद उसमें आप पास कर देते हो, पास करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है इंटरव्यू। तो आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है वो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो इंटरव्यू में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ 1 BHK। 1 BHK फुल फॉर्म क्या होता है? तो 1 बेडरूम, 1 हॉल एंड 1 किचन होता है। जैसे आपको मैं फिगर में दिखाना चाहता हूँ, जैसे हमारा ये फिगर है 1 BHK, 1 बेडरूम है, 1 हॉल एंड 1 किचन है। इसमें जो हमारा नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। जो स्टेयरकेस है उसका स्लोप कितना होना चाहिए? तो एज पर IS इंडियन स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग 456/2000 25 डिग्री टू 40 डिग्री तक होता है स्टेयरकेस का स्लोप। जो हमारा नेक्स्ट है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। जो एक बैग सीमेंट है 50 kg का, उसका वॉल्यूम कितना होता है? तो उसका वॉल्यूम है 0.0347 मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट 1 बैग, एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम। जो नेक्स्ट है आप क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ प्लेन टेबल। जो हमारा प्लेन टेबल है, जो हम प्लेन टेबल सर्वे करते हैं उसमें जब प्लेन टेबल यूज करते हैं तो उसका साइज होता है 600 × 750 mm तक होता है, 600 × 750 100 mm तक होता है उसका साइज। जो नेक्स्ट है, द टोटल स्टेशन इज। टोटल स्टेशन क्या है? द टोटल स्टेशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है टोटल स्टेशन। जो नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इज टू बी प्रिपेयर। जो सर्वेइंग हम कर रहे हो, किस लिए हम सर्वे कर रहे हैं? सर्वे का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? तो सर्वे का जो मेन ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य मैप प्रिपेयर करने के लिए हम लोग सर्वे करते हैं। जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब। जो कंक्रीट क्यूब हम यूज कर रहे हैं साइज पर बनाते हैं उसका साइज कितना होता है? तो 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर होता है इस कंक्रीट क्यूब का साइज, स्टैंडर्ड साइज है। जो अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द साइड करेक्शन इज ऑलवेज। जो करेक्शन हम निकालते हैं उसमें जो साइड करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव ही होता है। तो क्या है ये क्वेश्चन? द साइड करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग प्लेन टेबल सर्वे। जब हम लोग प्लेन टेबल सर्वे करते हैं तो उसमें एक्यूरेट सेंटरिंग करने के लिए हमें कौन इंस्ट्रूमेंट को यूज करना पड़ता है? तो एक्यूरेट सेंटरिंग करने के लिए हमें एक्यूरेट सेंटरिंग करने के लिए प्लम्बिंग फोर्क को यूज करते हैं। जो नेक्स्ट है, जो हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द डेड लोड। डेड लोड मीन्स क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है कुछ। डेड लोड उसे ही बोलेंगे सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। कोई भी एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का जो सेल्फ वेट है उसी को हम डेड लोड बोलेंगे। जैसे हो गया ब्रिज, बिल्डिंग, डैम्स, जो उसका सेल्फ वेट है उसी को हम डेड लोड बोलेंगे, सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ईच फ्लोर। एक फ्लोर देखिए दूसरे फ्लोर के जो बीच का जो हाइट है वो कितना होता है? जैसे स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ईच फ्लोर 3 मीटर तक होना चाहिए। एक फ्लोर देखिए दूसरे फ्लोर के जो बीच का जो हाइट है 3 मीटर तक होना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी डेज यू कैन यूज सीमेंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डेट। जो 90 डेज और 3 मंथ तक हम यूज कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा हो जाएगा सीमेंट का जो मैन्युफैक्चर डेट है उससे ज़्यादा टाइम हो जाएगा, 3 मंथ से ज़्यादा, तो उस सीमेंट को हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसका स्ट्रेंथ, सीमेंट का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीपीआर। डीपीआर का फुल नेम क्या है और फुल फॉर्म क्या है उसके बारे में आपको बताना है। द डीपीआर मीन्स डीपीआर मीन्स डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसका जो फुल नेम होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन, हाउ मेनी एम इन वन सूत। जो एक एम में कितना सूत होता है उसको बारे में आपको बताना है। तो एक एम इजकल टू 3.17 एम तक होता है। एक सूत में जो हमारा 3.17 एम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि ये स्टील को वेट करने के लिए हमें ये आवश्यकता होता है। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टेयर राइजर। जो हम स्टेयर में जो हमारा राइजर होता है उसका हाइट कितना है, वो स्टैंडर्ड हाइट। द हाइट ऑफ स्टेयर राइजर आर 7 इंच और 178 एम तक होता है। उसे ले सकते हो आप, स्टैंडर्ड हाइट है राइजर का। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीओक्यू। बीओक्यू का फुल नेम क्या है उसके बारे में आपको बताना है। इंटरव्यूअर ने आपसे पूछे ये क्वेश्चन, आपको बताना है। तो आपको बताना है क्या, बीओक्यू का मीन्स बिल ऑफ क्वांटिटी। इसका फुल नेम है बिल ऑफ क्वांटिटी। ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओपीसी। जो ओपीसी है, ओपीसी सीमेंट, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है ओपीसी सीमेंट का 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है 10 आवर तक होता है। इसका ओपीसी सीमेंट का इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम आपको मैं बता दिया हूँ। इनिशियल 30 मिनट, फाइनल 10 आवर तक होता है। जो हमारा नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीपीसी। जो आप पीपीसी का फुल नेम क्या है, तो पीपीसी मीन्स पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। पीपीसी का जो फुल नेम है या फुल रूप आप बोल सकते हो, या फुल फॉर्म बोल सकते हो, या फुल नेम बोल सकते हो, प्लेन्स पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट होता है पीपीसी का। जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरसीसी। आरसीसी क्या होता है, जो आरसीसी वो हो गया जिसमें स्टील भी यूज किया होगा। सपोज सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट प्लस स्टील, उसी को हम आरसीसी बोलते हैं। इसका जो फुल नेम है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। जिसमें सीमेंट भी होगा, कंक्रीट भी होगा और रेनफोर्स भी होगा, उसी को हम आरसीसी बोलते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। जो नेक्स्ट है 20 नंबर में, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीपीसी। अब ये डीपीसी क्या होता है, डीपीसी का फुल नेम क्या है। जो डीपीसी हम प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशन, जब किसी भी बिल्डिंग को हम फाउंडेशन बनाते हैं उसके बाद हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। डीपीसी मीन्स डैम प्रूफ कोर्स। जो हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं सीपेज को रोकने के लिए, जो सीपेज नीचे से आता है ना फाउंडेशन पे, उसको हम रोकने के लिए डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीसीसी। ये पीसीसी क्या है, पीसीसी का फुल नेम क्या है, फुल नेम क्या है। जो पीसीसी का जो फुल नेम है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी का जो फुल नेम होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी। आरबीसी क्या है, आरबीसी का फुल नेम जो होता है रेनफोर्स ब्रिक कंक्रीट। कोई भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें रेनफोर्स भी होगा, ब्रिक भी होगा और कंक्रीट भी होगा, उसी को हम रेनफोर्स ब्रिक कंक्रीट बोलते हैं। जिसमें स्टील, ब्रिक एंड कंक्रीट भी यूज किया जा सकता है और करते हैं, उसी को हम रेनफोर्स ब्रिक कंक्रीट बोलते हैं। जो नेक्स्ट है 23 में जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरएमसी। अब आरएमसी का फुल नेम क्या है, तो रेडी मिक्स कंक्रीट। जो कंक्रीट पहले से ही बन के रेडी होगा उसी को हम रेडी कंक्रीट बोलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरएल। आरएल क्या है, आरएल का फुल नेम क्या है। आरएल मीन्स रिड्यूस लेवल। जो आरएल का जो फुल नेम है रिड्यूस लेवल। ये रिड्यूस लेवल हम पॉइंट जब निकालते, कोई भी सर्वे करते वहाँ पर हमें रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे नेक्स्ट है 25 नंबर में, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीएम। ये बीएम क्या है, बीएम का फुल नेम क्या है। बीएम मीन्स बेंचमार्क। बीएम का जो फुल फॉर्म है बेंचमार्क। ये हमें आवश्यकता पड़ता है जब से हम कोई भी पॉइंट, सपोज रोड बन रहा है, रोड को हम सर्वे कर रहे हो, पॉइंट वहाँ पर हम पॉइंट लेकर कैलकुलेट किए, वहाँ पर हमें बेंचमार्क दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।